हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों, टुमारो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम लोग उसके लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या होने वाला है। आज क्या हुआ? आज निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया। मैंने बोला था कि एक ही तरफ साइडवेज मूव देगा, लेकिन साइडवेज मूव साइडवेज ने एक रैली में मूव देगा, जो कि 12 बजे एक रैली में मूव दिया, ये वाला। ठीक है, एक रैली में मूव दिया 12 बजे के बाद। ठीक है, वो हम लोगों ने पकड़ा नहीं, क्योंकि टुमारो एक्सपायरी थी, इसलिए हम लोगों ने उस पर नहीं, हम लोगों ने ये वाला मूव पकड़ा और इसमें हम लोगों ने निफ्टी में लगभग आई थिंक 60 पॉइंट गेन किए हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने 100 पॉइंट गेन किए हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में 100 और निफ्टी में 60 पॉइंट टोटल आज गेन किए हैं। तो कल बहुत अच्छा दिन है, निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, निफ्टी में बहुत बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, जैसा कि मैं इस वीक के स्टार्टिंग से आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो हम लोगों का बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, 25,000। जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उन लोगों को तो स्ट्राइक प्राइस पता ही होगा क्या है। वो मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, 25,150 पी। ठीक है, और सी, इसका इसी का पी और इसी का सी। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस आज इसने क्लोजिंग 260 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, मींस एबव 200। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पहले से डाल दिया था कि एबव 200 अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसका जो टारगेट है वो 500 होगा। ठीक है, तो इसका जो टारगेट है वो अभी भी 500 बना हुआ है एज इट इज। ठीक है, 500 से नीचे एक भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, 500 को इसको टच करना है। हाँ, ये है 500 से पहले आप इसको 470 पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट इससे 470 पर इससे एग्जिट हो सकते हैं। ये एक थोड़ा सा 30 पॉइंट्स पहले, क्योंकि टारगेट है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे आप 30 पॉइंट्स पहले एग्जिट हो जाएंगे तो आपके लिए सेफ है कि सेफ एग्जिट आप लोग वहां से निकल गए। ठीक है, लेकिन शर्त इतनी है कि इसका जो एसएल है वो फिर से 198 है। ठीक है, इसका जो एसएल है वो 198 है। अगर इस एसएल को तोड़ता है, वैसे भी इस वीक में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा। ठीक है, मार्केट अभी मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ मार्केट कितना वॉलेटाइल रहा, जबकि इतने वॉलेटिलिटी रहनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ऑप्शन चेन में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में जुड़ती जा रही है, तो ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर फिर उसको भी कमाने के लिए बैठा है ऑपरेटर। आप लोगों के पैसे उसे प्रॉफिट तो देना नहीं है, प्रॉफिट तो 5% लोग ही लेके जाते हैं, 95% लॉस में रहते हैं। तो क्या करना? तो वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा कर देता है वीक में कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, लेकिन लास्ट एक्सपायरी तक वो उस पोजीशन तक पहुंचा देता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, हम लोग अपना काम देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। एसएल जो है वो फिर से 98 है। ठीक है, 98 एसएल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 98 पे एग्जिट हो जाएंगे। पहली चीज, 98 पे एग्जिट नहीं होना है। 98 अगर एसएल हिट होता है तो हमारा जो टारगेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, टारगेट चेंज हो जाएगा, सिर्फ वो टारगेट हो जाएगा हमारा 300। ठीक है, फिर वो टारगेट हमारा 300 हो जाएगा। वीडियो को अच्छी तरह से देखना। कुछ लोग हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और अधूरा छोड़ के फिर उनको हो सकता है लॉस भी होता हो, तो बाद में बोलते होंगे कि वीडियो अच्छा नहीं था या ऐसे। जब पूरा वीडियो देखा ही नहीं है तो फिर उसमें आप कमेंट क्यों करते हो? ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, समझें क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर 98 एसएल हिट होता है तो इसका टारगेट जो है वो 300 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये फिर से 100 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, 100 के लेवल को ब्रेक करता है, तो वहां पर पूरा एग्जिट है फिर। ठीक है, फिर वहां पर पूरा एग्जिट है, वहां से आप एग्जिट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद कोई चांस नहीं है इसका, ये कहां पर क्लोजिंग होगी कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, 198 इसका फर्स्ट एसएल है, सेकंड एसएल है 100 बिलो 100। ठीक है, तो इसका टारगेट 300 हो जाएगा। और वैसे अगर ये 200 के नीचे नहीं आता है, टुमारो 200 के नीचे नहीं आता है, तो इसका टारगेट पूरा 500 है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए जो सेफ ट्रेडर हैं उनको 10
मतलब 10:10 तक वेट करना है पहले तो, ठीक है। पहले तो वेट करना है, देखना है कि ये इसका जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका प्रीमियम कहाँ पर है, ठीक है। 10:10 तक इसका जो इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो है वो 200 के अगर ऊपर ही है, मतलब 200 के ऊपर 250 300 जितना भी है अगर है, तो आप तुरंत उसे बाई कर लें 500 के टारगेट के लिए, ठीक है। अगर इसे डाउन आना है तो ये 10:10 के पहले ही डाउन में आ जाएगा, ठीक है। 10:10 से पहले ही डाउन में आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा फिर वो आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये डाउन नहीं आता है तो इसका टारगेट फर्स्ट है, ठीक है। अगर ये 10 बजे से पहले डाउन आ जाता है, मीन्स ये 180 आ जाता है, सॉरी 180 मान लीजिए 180 आ जाता है, तो उसका टारगेट क्या होगा, तो इसका टारगेट होगा 300, ठीक है। इसके लिए जो एसएल रहेगा वो इसका मैंने आपको बता दिया 198 इसका एसएल रहेगा, इसका एसएल रहेगा 198, ठीक है। इसके लिए एसएल रहेगा इसका 100, ठीक है। इसके लिए एसएल रहेगा इसका 100, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इसलिए एसएल बड़ा है। वैसे एसएल में 10 या 20 पॉइंट का ही एसएल देता हूं, लेकिन वॉलेटिलिटी इस वीक इतनी ज्यादा है कि मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे मजबूरी में इतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है, मतलब 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, समझ सकते हैं आप। वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, लोगों के कितने स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे इस वीक में, क्योंकि इस वीक में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी। अगर आपको इस वीक में नहीं खेलना है तो आप बाहर रहिए, ठीक है, और अगर खेलना है तो आप ध्यान रखिए। इसके लिए जो एसएल है मैंने आपको बता दिया वो 100 है, ठीक है, और 198 के आसपास है, मान लो 160 है, 150 के पास है, तो इसका जो टारगेट रहेगा वो 300 रहेगा, ठीक है। अगर ये 100 से नीचे आ जाता है, अगर ये स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 100 से नीचे आ जाता है तो हम लोग सीधा एग्जिट, फिर हम लोग एग्जिट कर देंगे और हम लोग ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सेंसेक्स के एक्सपायरी के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर हो सकता है कि उस दिन एक्सपायरी बेस्ट एक्सपायरी हम लोगों को मिले और काफी पॉइंट्स मिले किसी भी साइड, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2 एंड नंबर 3। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैंने आपको फुल एनालिसिस करके बता दी स्ट्राइक प्राइस में क्या हो सकता है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस में क्या, अगर इसका एसएल ये हिट हो जाता है 198 एसएल हिट हो जाता है तो आपको बाई कहाँ करना है, फिर इसको बाई करना। और हाँ एक चीज और है, इसको जो बाई करने का सही जगह है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो जो सही जगह है वो है 220, यानी मॉर्निंग में इसको 220 पे बाई कर लेना है। मॉर्निंग में मार्केट कहीं भी खुले, ठीक है, गैप अप खुलता है बहुत अच्छी बात है, गैप अप खुलता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां से हम लोग पी की ट्रेड ले लेंगे और इसको बाई जो करना है वो 220 पे बाई करना है। फिर इसको देखना है कि ये 198 को हिट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। कहां पर बाई करना है, 220 पर इसको बाई कर लेना है आपको। 220 पे बाई करने के बाद इसका सीधा टारगेट 500 रहेगा, सीधा टारगेट। आप 400 भी लगा सकते हैं, पहले 400 पे एग्जिट हो जाइए, उसके बाद देखिएगा क्या टारगेट रहता है, ठीक है। लेकिन आपको इसको 220 पे बाई कर लेना है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस है जो मैंने करके बता दिया। अब चार्ट के हिसाब से आते हैं, ये चार्ट के हिसाब आप दोनों एनालिसिस देखा करिए, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी और चार्ट के हिसाब से भी, क्योंकि दोनों में काफी अंतर होता है। आप समझ सकोगे कि चार्ट के हिसाब से कहाँ मार्केट जा रहा है और स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कहाँ मार्केट जा रहा है, ठीक है। ये है चार्ट, ठीक है। फर्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट डे मार्केट ने ये डाउन दिया, ठीक है, समझते रहे ना दोस्तों। सेकेंड डे ये अप मूव, ये फालतू का था। फर्स्ट डे ये डाउन है, ये मेन था, ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड डे दिया ये फालतू का था, थर्ड डे दिया ये भी फालतू का था, और ये वाला मूव भी फालतू का। यानी मार्केट जो है फर्स्ट डे मार्केट 250 के आसपास ही क्लोज हुआ था, और आज जो उसने क्लोजिंग दी है वो भी 250 के आसपास ही क्लोजिंग दी है। मीन्स ये जो 3 डेज इसने लगाए ना, वो मैंने बोला था ना 3 डेज ये इसने बिल्कुल बेकार लगाई। ये सी की पोजीशन में के लिए इसने टारगेट दे दिए सी वालों को, यानी सी वालों को इसने ट्रैप करके छोड़ दिया है। अब एक्सपायरी के दिन क्या करता है, हो सकता है कि मार्केट इस जगह ओपन हो, क्लियर कर देता हूं मैं जरा, हो सकता है कि मार्केट यहाँ इस जगह ओपन हो, ठीक है, यानी
आपको इसमें रेजिस्टेंस लगाना है 25,070, ठीक है। 25,070 एक मेन रेजिस्टेंस है यस्टरडे टुमारो के लिए, ठीक है। टुमारो के लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस रहेगा टुमारो के लिए। बाकी आपको कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ आपको एक रेजिस्टेंस लगाना है। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बताऊं तो मैं इसका ये है 25,066, ठीक है, 66 ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, आप समझते रहना। दूसरा आपको स्टॉप लॉस लगाना है, दूसरा आपको स्टॉप लॉस लगाना है 24,780, 24,780, यानी 24,780 तक अगर मार्केट आता है तो ये मार्केट अपना टारगेट पूरा कर देगा, ठीक है। तो ये मार्केट अपना और इसमें कोई भी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। कोई भी आपको रेजिस्टेंस, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पर आएगा तभी आपको बाई करना है पुट को, ऐसा नहीं है। आपको बाई करना है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से 220 पे, स्ट्राइक प्राइस 220 का हो जाएगा। उसके बाद मार्केट नहीं देखना है मार्केट कहाँ पर है, हाँ मार्केट बाई करने के बाद देखना है कि मार्केट इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। मार्केट हो सकता है कि गैप अप ओपन हो, थोड़ा हो, मतलब 30 पॉइंट 40 पॉइंट ओपन हो, तो जो स्ट्राइक प्राइस है हमारा वो हो सकता है हमारा स्ट्राइक प्राइस 220 तक आ जाए, ठीक है। दूसरा चांस ये भी हो सकता है मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, तो जो स्ट्राइक प्राइस है हो सकता है वो 300 के आसपास ओपन हो, ठीक है। लेकिन वो फिर रिवर्स आएगा, रिवर्स आना चाहिए, आएगा या नहीं आएगा वो मालूम नहीं है, लेकिन आना चाहिए, रिवर्स आना चाहिए। उसके बाद ये पी की साइड में जाना है, ठीक है। सपोर्ट क्या रहेगा हमारा 24780, ये हमारा सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 25066, ठीक है। बस ये दो ही रहेंगे हमारे कल के एनालिसिस के लिए। स्ट्रॉन्ग एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए बना के ये निकाली है। स्ट्रॉन्ग एनालिसिस अच्छी तरह समझ लेना, निफ्टी की एक्सपायरी और बहुत बड़ा मूव आ सकता है, मीन्स आपको 300 पॉइंट का मूव आ सकता है, यानी इतना मूव कि हो सकता है कि आपको 10 दिन ट्रेड ही ना करना पड़े। 300 पॉइंट मीन्स 10 दिन, 10 डेज में आप 300 पॉइंट निकालते होंगे। मैं छोटी ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, मतलब 20-30 पॉइंट्स की ट्रेड में मजा नहीं आता। ट्रेड लो तो बड़ी लो, नहीं तो फिर मार्केट की एनालिसिस करते रहो डेली, ठीक है। तो 300 पॉइंट्स लेने का चांस है, बन सकता है, तो वो हम लोग आगे देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी किस हिसाब से रहती है, और उस हिसाब से मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। जो गाइस न्यू जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो जाए और अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो ये है अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। तो ये एनालिसिस है निफ्टी और निफ्टी चार्ट की और निफ्टी स्ट्राइक प्राइस की। अब हम लोग बैंक निफ्टी पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी हो गई, आज हम लोगों ने इसमें 100 पॉइंट्स पकड़े, फर्स्ट कैंडल से ही हम लोगों ने इसमें पॉइंट्स पकड़े हैं और अच्छे पॉइंट्स पकड़े हैं, 100 पॉइंट्स। और उसके बाद मार्केट ज़्यादा कुछ खास चला नहीं, नेगेटिव ही आता रहा धीरे धीरे करके, ठीक है। और पी में हम लोगों ने पॉइंट्स पकड़े हैं 100। टुमारो क्या कर सकता है मार्केट, टुमारो जैसा बैंक निफ्टी जा रहा है डाउन की तरफ, तो हो सकता है ये भी अपने डाउन की तरफ है। हाँ ये है कि ये ज़्यादा डाउन ना जाए, ठीक है, ये ज़्यादा डाउन ना जाए, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसका जो मेन जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो कल के लिए आ रहा है 50,000, ये सेम 50,700, ठीक है, 725, ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट कल इस लेवल तक आ जाए, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 51,334, ठीक है, 334। तो ये दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं। हो सकता है कि मार्केट मार्केट कल गैप अप भी ओपन हो सकता है, गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कि अगर इसी लेवल पे ओपन होता है तो देखिएगा किस साइड की पोजीशन डाउन की तरफ अगर जा रहा है तो मार्केट इसी सपोर्ट तक जा सकता है, और अप की तरफ जा रहा है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है, ठीक है। निफ्टी में खास कुछ है नहीं, तो ये है आपके लिए निफ्टी की एनालिसिस, ठीक है दोस्तों।
तो मिलते हैं टुमारो टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू दोस्तों, बाय।